स्वागत है आप सभी प्रशंसकों का भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ओडीआई सीरीज के पहले गेम प्ले मुकाबले में, जहां पर टीम इंडिया के सामने साउथ अफ्रीका की टीम ने 310 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। शानदार तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी टीम इंडिया को, लेकिन रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी भारतीय टीम की तरफ से अब क्रीज पर उतर चुके हैं। पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार हैं हिटमैन रोहित शर्मा, तो सामने हैं उनके कंगेसो रबाडा। देखते हैं पहली गेंद कहां पर डालेंगे। हिटमैन पूरी तरीके से तैयार है पहली गेंद का सामना करने के लिए। गुड लेंथ की गेंद जिसको शानदार तरीके से ड्राइव किया, लेकिन यहां पर गेंद जाएगी सीधे फील्डर टेम्बा बाउमा के हाथ में, जो गेंद को यहां पर रोकेंगे और इस गेंद पर कोई रन नहीं आएगा। लेकिन फिलहाल टीम इंडिया काफी लाजवाब तरीके से यहां पर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। अच्छी शुरुआत मिली तो जरूर यहां पर मुकाबले में अपना दमखम दिखा पाएगी। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद, एक बार फिर से कंगेसो रबाडा की गेंद को सामने की तरफ खेलने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर से यहां पर शानदार तरीके से डाइव लगाई लुंगी एंगिडी ने और गेंद को रोक लिया। तो सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के इस गेम प्ले मुकाबले में। जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और साथ में कमेंट करके बताएं कि आप इस मुकाबले को कहां से देख रहे हैं। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद, एक बार फिर से यहां पर जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में, लेकिन यहां पर अंपायर की तरफ नजर डालनी होगी। जी हां, वाइड का इशारा यहां पर, और वाइड के साथ टीम इंडिया का खाता खुलेगा। फिलहाल यहां पर रोहित शर्मा 2 गेंदों का सामना कर चुके हैं। अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले कंगेसो रबाडा, एक बार फिर से यहां पर दिशा से भटके, लगातार 2 वाइड यहां पर देखने को मिल चुकी है। यहां पर खराब गेंदबाजी, लाइन लेंथ से भटक चुके हैं यहां पर कंगेसो रबाडा। अब तक 2 गेंदें डाली हैं और 2 गेंदें वाइड भी डाल चुके हैं। इसी बीच अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर चलते हुए कहां पर डालेंगे कि उनको देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से स्लॉट में गेंद सामने की तरफ खेला, लेकिन इतना सीधा मार दिया कि यहां पर स्टंप ही बन गए फील्डर, और इस गेंद पर कोई रन नहीं मिलेगा। यहां पर एक और डॉट गेंद यहां पर होती हुई। फिलहाल टीम इंडिया का स्कोर 2 रन है और ये दोनों रन एक्स्ट्रा के रन भारतीय टीम के खाते में आए हैं। इसी बीच अपने ओवर की चौथी गेंद यहां पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से कंगेसो रबाडा सामना कर रहे हैं उनका। एक बार फिर हिटमैन रोहित शर्मा, एक और गेंद को यहां पर शानदार तरीके से गैप में खेल दिया, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ लाजवाब शॉट, और गेंद यहां पर 2 फील्डरों के बीच में से निकलती हुई और मिल जाएगा बेहतरीन चौका, और साथ में 9 बॉल भी, यानी कि 5 रनों का तोहफा यहां पर मिल चुका है। इस ओवर में अब तक एक्स्ट्रा रनों की बारिश हो चुकी है, 2 वाइड 1 9 बॉल, और फिलहाल टीम इंडिया पहुंच चुकी है 7 रनों पर। अब फ्री हिट गेंद का सामना करेंगे यहां पर हिटमैन रोहित शर्मा। ओवर की चौथी गेंद फ्री हिट लेकर चले कंगेसो रबाडा, जिसको बैकफुट से उठाकर मार दिया यहां पर, और गेंद जाएगी यहां पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। एक और लाजवाब शॉट यहां पर देखने को मिला हिटमैन के बल्ले से, और अब वो पहुंच चुके हैं शानदार बल्लेबाजी करते हुए 8 रनों पर, और टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 11 रन। क्या गजब की यहां पर शुरुआत मिली है। एक्स्ट्रा रनों की बदौलत भारतीय टीम काफी तेजी से आगे यहां पर बढ़ रही है। फिलहाल टीम इंडिया को 299 रनों की जरूरत है। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद यहां पर लेकर चलेंगे। एक बार फिर से रबाडा की गेंद को शानदार तरीके से यहां पर डिफेंस किया, इस गेंद पर कोई रन नहीं आएगा। अच्छी गेंद यहां पर डालने में कामयाब हुए, लेकिन पहले ओवर में ही खराब गेंदबाजी जरूर देखने को मिली है, क्योंकि यहां पर वाइड 9 बॉल काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा रन दे चुके हैं पहले ओवर में ही। इसी बीच यहां पर पहले ओवर की आखिरी गेंद लेकर चलते हुए सामना कर रहे हैं हिटमैन रोहित शर्मा। एक बार फिर से इनके पाले में गेंद, जिसको शानदार तरीके से यहां पर खेला, लेकिन फील्डर इस तरफ भी मौजूद हैं। यहां पर कोई रन नहीं मिलेगा, माफ कीजिएगा 1 रन यहां पर भी मिल जाएगा। ओवर की समाप्ति यहां पर होती हुई पहले ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर लाजवाब तरीके से आगे बढ़ते हुए पहुंच गया है 11 रनों पर। बेहतर तरीके से यहां पर काम कर रही है टीम इंडिया। इसी बीच यहां पर मार्को यानसन दूसरा ओवर लेकर आ चुके हैं, जिनकी पहली गेंद का सामना करेंगे रोहित शर्मा। एक बार फिर से यहां पर गेंद को शानदार तरीके से खेला, लेकिन इस गेंद पर भी कोई रन नहीं आएगा। एक और डॉट गेंद यहां पर होती हुई। फिलहाल रोहित शर्मा 8 गेंदों पर 8, तो वैभव सूर्यवंशी को अभी तक गेंद खेलने का मौका नहीं मिला है। बची हुई 293 गेंदों पर 299 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को। वहीं पर ओवर की दूसरी गेंद, एक बार फिर से मार्को यानसन, एक और पटकी हुई गेंद जिसको शानदार तरीके से पुल किया, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर गेंद को फील्ड करके थ्रो करेंगे। तब तक 1 रन और जुड़ जाएगा यहाँ पर हिटमैन रोहित शर्मा और टीम इंडिया के खाते में, और भारतीय टीम का स्कोर अब आगे बढ़कर हो जाएगा यहाँ पर 12 रन। अच्छी शुरुआत तो मिल चुकी है, लेकिन इस शुरुआत को काफ़ी बड़े स्कोर में तब्दील करना होगा भारतीय टीम को, तभी यहाँ पर इस मुकाबले में भारतीय टीम कमबैक कर पाएगी। इसी बीच यहाँ पर ओवर की तीसरी गेंद लेकर चलते हुए मार्को यानसन, एक और गेंद को यहाँ पर पहली गेंद खेली थी यहाँ पर, और ये गेंद भी हो जाएगी लगभग वाइड गेंद। जी हाँ, और एक और एक्स्ट्रा रन यहाँ पर भारतीय टीम के खाते में जुड़ेगा। आज शायद वाइड डालकर ही भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत दिलाकर मानेंगे यहाँ पर साउथ अफ्रीका के गेंदबाज। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद, पहली गेंद यहाँ पर सामना किया वैभव ने, और इस गेंद को शानदार तरीके से यहाँ पर डिफेंस किया है।
पहली गेंद खेली है वैभव ने इस मुकाबले की। अब तक यहाँ पर इस मुकाबले में टोटल 9 गेंदें हुई है, जिसमें भारतीय टीम के 13 रन हो चुके हैं। क्या गजब की यहाँ पर बल्लेबाजी हुई है, एक नो बॉल भी मिल चुकी है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की अगली गेंद को शानदार तरीके से खेला, लेकिन एक बार फिर से फील्डर के हाथों में जाएगी, यहाँ पर भी कोई रन नहीं मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है फिलहाल मार्को यंसन के द्वारा। इसी बीच अपने ओवर की 5वीं गेंद के लिए तैयार होते हुए यंसन, देखते हैं कहाँ पर गेंद को डालेंगे। एक बार फिर से शानदार गेंद क्या डाल पाएंगे, बिल्कुल बेहतरीन गेंद और इसको कवर की तरफ खेल दिया। बेहतरीन शॉट यहाँ पर गैप में और मिल जाएगा चौका। वैभव सूर्यवंशी ने चौके के साथ अपना खाता खोला है। ओवर की 5वीं गेंद को बेहतरीन तरीके से कवर की तरफ खेलकर कवर ड्राइव के जरिए 4 रनों के साथ अपनी पारी का आगाज करेंगे। तेम्बा बाउमा यहाँ पर थोड़ा चिंतित जरूर है, फील्डिंग सेट कर रहे हैं क्योंकि विकेट चाहिए यहाँ पर। अगर विकेट नहीं मिला तो ये दोनों बल्लेबाज इस मुकाबले को काफ़ी जल्दी समाप्त कर सकते हैं। इसी बीच यहाँ पर ओवर की आखिरी गेंद, इसको भी लाजवाब तरीके से यहाँ पर डिफेंस किया और इसी के साथ ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो जाएगी। 2 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 17 रन। लेकिन जिन प्रशंसकों ने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक का बटन दबा दें और साथ ही कमेंट करके बताएं कि आप इस मुकाबले को कहां से देख रहे हैं, आपके राज्य का नाम, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। इसी बीच एक लाजवाब शॉट यहाँ पर देखने को मिला, हिटमैन के बल्ले का टॉप एज लगा और यहाँ पर पहुंच गया गेंद बाउंड्री लाइन के पार और भाग्यशाली चौका यहाँ पर मिल गया। देखिए कितनी बेहतर तरीके से गेंद को दिशा दिखाने की कोशिश की थी, टॉप एज लगा लेकिन भाग्यशाली रहे कि गेंद फील्डर के हाथों में नहीं बल्कि गैप में गई और एक और चौका यहां पर मिल जाएगा। और इस चौके के साथ टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है अब 21 रन। इसी बीच तीसरे ओवर की दूसरी गेंद यहां पर लेकर चलते हुए सामना कर रहे रोहित शर्मा। कंगीसो रबाडा की एक और गेंद को यहां पर गैप में खेलने की कोशिश, लेकिन यहां पर बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी। इस गेंद पर कोई रन नहीं आएगा, यानी कि एक और डॉट गेंद होती हुई। तो आप भी इस मुकाबले में भारतीय टीम को सपोर्ट करें और अभी तक कमेंट में भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम नहीं लिखा है तो जल्दी जल्दी से यहाँ पर कमेंट कर दें। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद रोहित शर्मा के लिए एक बार फिर शानदार शॉट, इस बार भी गैप ढूंढने में कामयाबी हासिल नहीं हुई। गेंद यहां पर एक बार फिर से फील्डर के हाथों में जाएगी। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। कंगीसो रबाडा इस ओवर में लाइन लेंथ तो पकड़ चुके क्योंकि पहले ओवर में लाइन लेंथ भी बिगड़ी हुई थी क्योंकि यहां पर काफ़ी ज़्यादा वाइड गेंदें डाल चुके थे। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद रोहित शर्मा के लिए एक बार फिर से रोहित ने यहाँ पर गेंद को कट करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर कामयाबी नहीं मिली। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई, लेकिन अच्छी गेंदबाजी कह सकते हैं यहाँ पर कंगीसो रबाडा की। एक बार फिर से वापसी करते हुए पहला ओवर खराब तरीके से डाल कर गए थे, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से एक और लाजवाब गेंद यहाँ पर, एक और शानदार बाउंसर गेंद यहाँ पर डाली है। लगातार 2 बाउंस गेंदों से यहाँ पर बीट किया है रोहित शर्मा को। कंगीसो रबाडा ने दिखाया है कि क्या है उनकी ताकत। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलेंगे। तीसरा ओवर आखिरी गेंद, सामना एक बार फिर से हिटमैन का होगा कंगीसो रबाडा का। एक और बेहतर गेंद यहाँ पर जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में और इसी के साथ यहाँ पर ओवर की समाप्ति हो जाएगी और फिलहाल टीम इंडिया का स्कोर पहुँच जाएगा 21 रनों पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। इसी बीच चौथा ओवर यहाँ पर लेकर चलते हुए मार्को यंसन, चौथे ओवर की पहली गेंद, बेहतर गेंद एक बार फिर से जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में वैभव सूर्यवंशी ने। यहाँ पर भी कोई रन नहीं आएगा, एक और डॉट गेंद यहाँ पर हो जाएगी। अच्छी तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी चल रही है भारतीय टीम की। ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से मार्को यंसन, देखते हैं कहाँ पर गेंद को डालेंगे। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी इनको। एक और बेहतर गेंद क्या कर पाएंगे, बिल्कुल बेहतर गेंद, लेकिन उतना ही बेहतर शॉट और उतनी बेहतरीन फील्डिंग के साथ यहाँ पर यह गेंद भी हो जाएगी डॉट। फिलहाल वैभव सूर्यवंशी 6 गेंदों का सामना करने के बाद 4 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन भारतीय टीम लक्ष्य से अभी भी 289 रन दूर है। 280 गेंदों पर 289 रनों की जरूरत है। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए वैभव सूर्यवंशी ने एक और गेंद को लाजवाब तरीके से डिफेंस किया। यहाँ पर इस गेंद पर भी कोई रन नहीं आएगा, एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। फिलहाल भारतीय टीम का स्कोर 21 गेंदों की समाप्ति के बाद 21 रनों पर है, यानी कि 289 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। वहीं पर तैयार है ओवर की चौथी गेंद लेकर मार्को यंसन, एक और लाजवाब शॉट यहाँ पर, इस बार भी गैप नहीं ढूंढ पाए हैं। फील्डर ने यहाँ पर बेहतर तरीके से गेंद को रोक लिया है। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होगी। अच्छा ओवर यहाँ पर देखने को मिल रहा है मार्को यंसन के द्वारा वैभव सूर्यवंशी के सामने, जो कि 8 गेंदों पर 4 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच चौथे ओवर की 5वीं गेंद लेकर चलते हुए यहाँ पर मार्को यंसन, इस गेंद को बेहतर तरीके से यहाँ पर पुल किया, लेकिन फील्डर यहाँ पर पीछे मौजूद है। गेंद फील्डर के हाथों में जाएगी और इस गेंद पर कोई रन नहीं मिलेगा, माफ कीजिएगा 1 रन मिलेगा और इस
1 रन के साथ वैभव सूर्यवंशी यहाँ पर पहुँच जाएंगे 5 रनों पर। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर चलते हुए यहाँ पर मार्को एंसन सामना कर रहे हैं। रोहित शर्मा एक और बार कट करने की कोशिश, लेकिन एक और डॉट गेंद यहाँ पर बेहतर गेंदबाजी। 4 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 22 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। लेकिन आप सभी प्रशंसकों से निवेदन है कि आप कमेंट करके जरूर बताएं कि भारतीय टीम इस मुकाबले को कितने ओवर में जीत सकती है। जल्दी जल्दी बताएं और साथ में वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। इसी बीच यहाँ पर 5वें ओवर की पहली गेंद पर फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी की, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 ही रन से उन्हें संतुष्ट करना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 23 रन। दोनों बल्लेबाजों ने आज जिस प्रकार की बल्लेबाजी की है, साउथ अफ्रीका की टीम जरूर खुश होगी, क्योंकि यहाँ पर बांध कर रखा है अब तक तो, क्योंकि 25 गेंदों पर 23 रन ही यहाँ पर बटोर पाए हैं। इसी बीच यहाँ पर ओवर की दूसरी गेंद एक बार फिर से लाजवाब शॉट गैप में एक और बार कवर की तरफ गेंद जाती हुई और बाउंड्री लाइन के पार पहुंचेगी। हिटमैन रोहित शर्मा ने कहा कि काफी हो गया संयम, अब बारी है यहाँ पर रणभूमि में उतरने की, और उन्होंने शानदार शॉट के जरिए गेंद को देखिए बल्ले के बीचों बीच संपर्क और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया। कवर के रीजन में एक और शानदार शॉट यहाँ पर रोहित का, और इस चौके के साथ भारतीय टीम पहुंच चुकी है 27 रनों पर। क्या लाजवाब शुरुआत यहाँ पर मिली है। भले ही थोड़ी धीमी शुरुआत हो सकती है यहाँ पर, लेकिन ये शुरुआत काफ़ी कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि 310 का ही तो टारगेट है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की तीसरी गेंद एक बार फिर से कंगेश रबाडा यहाँ पर जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। क्या ये गेंद भी वाइड होगी, देखने वाली बात होगी। जी हाँ, एक और वाइड गेंद यहाँ पर। तो लगातार एक्स्ट्रा रन यहाँ पर भारतीय टीम को मिल रहे हैं, और यहाँ पर सुधार करना होगा गेंदबाजों को। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो फिर मुश्किलों में फंस जाएगी। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए क्या बेहतर गेंद डाल पाएंगे। एक बार फिर से एक और शानदार गेंद, इस गेंद को जाने नहीं दिया, मतलब कि डिफेंस कर दिया, और यहाँ पर एक और डॉट गेंद हो जाएगी। कंगेश रबाडा और हिटमैन रोहित शर्मा का आमना सामना काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम आज बड़ा स्कोर बनाने में तो कामयाब हुई, लेकिन क्या इसको डिफेंड कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। अभी भी ओवर की चौथी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए 5वां ओवर प्रगति पर है। इसी बीच यहाँ पर टप्पा खाया गेंद और शानदार तरीके से, ओ यहाँ पर मौका था क्या, बिल्कुल यहाँ पर मौका था, लेकिन मौका गंवा दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद के लिए तैयार होते हुए फिर से कंगेश रबाडा, एक और बेहतर गेंद यहाँ पर इनको डालनी होगी, और ये ऐसा कर सकते हैं। एक और गेंद को यहाँ पर बेहतर तरीके से उठाकर मार दिया, इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से करारा प्रहार हिटमैन रोहित शर्मा के बल्ले से, और आएगा एक और दमदार छक्का। क्या गजब की टाइमिंग यहाँ पर दिखाई है, गेंद को अपने तक आने दिया, इंतजार किया, और इसके बाद क्या जड़ा है, सीधे पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के पार, और एक और छक्का। देखिए कितनी टाइमिंग यहाँ पर देखने को मिली है बेहतर तरीके से रोहित शर्मा की, और इस छक्के के साथ पहुंच जाएंगे 23 रनों पर। भारतीय टीम फिलहाल पहुंच चुकी है 34 रनों पर। तैयारी पूरी कर चुके हैं इस मुकाबले में रन चेस की, क्योंकि 271 गेंदों पर 276 रनों की अभी भी जरूरत है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की आखिरी गेंद लेकर चलते हुए कंगेश रबाडा कहां पर डालेंगे, देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से लाजवाब गेंद, जिसको बेहतर तरीके से यहां पर रोकने में कामयाब हुए। ओवर की यहां पर समाप्ति होती हुई 5 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन है भारतीय टीम का स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। वहीं पर अब 6ठे ओवर का आगाज एक बार फिर से मार्को एंसन करेंगे, सामना करेंगे उनका वैभव सूर्यवंशी। सूर्यवंशी ने यहाँ पर गेंद को कड़े प्रहार के साथ आसमान की सैर पर यहाँ पर भेज दिया है, और बड़ा छक्का यहाँ पर मिलता हुआ। क्या लाजवाब टाइमिंग के साथ गेंद को पहुंचाया दर्शकों के बीच में। एक और करारा प्रहार यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी का, और एक और दमदार छक्का। छक्के की यहाँ पर शुरुआत की है वैभव ने, अपनी पारी का पहला छक्का लगाया, लेकिन देखिए क्या संपर्क रहा है गेंद और बल्ले का। जब गेंद बल्ले पर लगी थी तभी पता चल गया था कि आधा दर्जन रन यहाँ पर आएंगे वैभव सूर्यवंशी के खाते में, और इसी के साथ सूर्यवंशी अब 11 गेंदों का सामना करते हुए 12 रनों पर पहुंच जाएंगे। इसी बीच यहाँ पर 6ठे ओवर की दूसरी गेंद लेकर चलते हुए मार्को एंसन एक बार फिर से इस गेंद को भी लाजवाब तरीके से यहाँ पर कवर की तरफ खेलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर एक और डॉट गेंद होती हुई इस गेंद पर कोई रन नहीं आएगा। ये अच्छी गेंद हम कह सकते हैं, यहाँ पर अच्छी फील्डिंग भी यहाँ पर देखने को मिली है फिलहाल। वहीं पर अपने ओवर की तीसरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए मार्को एंसन एक बार फिर से तैयार है उनका सामना करने के लिए वैभव सूर्यवंशी। कहां पर गेंद को डालेंगे, देखने वाली बात होगी। अच्छी गेंद यहाँ पर बेहतर तरीके से ड्राइव भी किया गेंद को, लेकिन इस गेंद पर भी कोई रन नहीं आएगा। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई 267 गेंदों पर अब 270 रनों की जरूरत है टीम इंडिया को इस मुकाबले को जीतने के लिए, यानी कि 40 रनों की बेहतरीन साझेदारी यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के बीच पूरी हो चुकी है 33 गेंदों पर। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद एक बार फिर से वैभव जाने दिया इसको गेंद को विकेट कीपर के दस्तानों में, यहाँ पर भी कोई रन नहीं आएगा। अच्छी गेंद यहाँ पर, अच्छी गेंद को सम्मान यहाँ पर दिया है वैभव ने, क्योंकि छोड़ दिया और जाने दिया, कोई छेड़छाड़ इस गेंद के साथ नहीं की है।
इसी बीच अपने ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से मार्को यंसन, इस गेंद को भी शानदार तरीके से ड्राइव किया, लेकिन यहाँ पर भी गेंद फील्डर के हाथों में ही जाएगी। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं आएगा, एक और डॉट गेंद यहाँ पर होगी। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा पलटवार यहाँ पर देखने को मिला है मार्को यंसन का। एक छक्के के बाद इन्होंने अब तक इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी की है। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चले, इस गेंद को भी लाजवाब तरीके से यहाँ पर खेल दिया है। चौके के साथ यहाँ पर ओवर होगा समाप्त। छक्के के साथ ओवर की शुरुआत, चौके के साथ ओवर की समाप्ति, और इसी के साथ 6 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर बढ़कर हो चुका है 45 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अभी भी यहाँ पर तैयार हैं एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए कांगेसो रबाडा। कहाँ पर गेंद डालेंगे देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद जिसको रोहित ने यहाँ पर खेलने की कोशिश की, लेकिन विकेट कीपर के दस्तानों में जाएगी ये गेंद भी। लेकिन यहाँ पर अंपायर का इशारा है कि ये गेंद भी होगी वाइड, यानी कि एक और एक्स्ट्रा रन जुड़ता हुआ भारतीय टीम के खाते में। आज तो एक्स्ट्रा रन की भी बारिश कर दी है यहाँ पर साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने। इसी बीच ओवर की पहली गेंद एक बार फिर से, इस गेंद को लाजवाब तरीके से यहाँ पर ड्राइव कर दिया, कवर की तरफ खेला है, फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन गेंद फील्डर के आगे, और रेस यहाँ पर गेंद जीतेगी और फील्डर रेस हार जाएंगे, और चौका यहाँ पर मिल जाएगा रोहित शर्मा को। और भारतीय टीम का स्कोर इसी के साथ 50 रनों तक पहुँच गया, यानी कि 50 रनों की साझेदारी सूर्यवंशी और रोहित शर्मा के बीच पूरी होती हुई। क्या गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिली है। अच्छी शुरुआत यहाँ पर कह सकते हैं टीम इंडिया के लिए, लेकिन इस लाजवाब शुरुआत के लिए आप भी एक लाइक का बटन जरूर दबा सकते हैं। इसी बीच यहाँ पर ओवर की दूसरी गेंद, एक बार फिर से गेंद को यहाँ पर डिफेंस किया, इस गेंद पर भी कोई रन नहीं आएगा, एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। वहीं पर अब 7वें ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर डालने के लिए तैयार हैं एक बार फिर से कांगेसो रबाडा। कहाँ पर गेंद को डालेंगे ये देखने वाली बात होगी। तैयार है 7वें ओवर की तीसरी गेंद के लिए, एक बार फिर से इस गेंद के लिए रोहित शर्मा कहाँ पर गेंद को खेलेंगे। एक बार फिर से बेहतर गेंद यहाँ पर डाली, जिसको बेहतर तरीके से रोहित ने डिफेंस कर लिया है। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं आएगा, एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। रोहित फिलहाल काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 24 गेंदों का सामना करते हुए 28 रनों पर पहुँच गए, जबकि दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी 16 गेंदों का सामना करते हुए 16 रनों पर पहुंच गए हैं। इसी बीच यहाँ पर 7वें ओवर की चौथी गेंद एक बार फिर से हिटमैन के लिए, इस गेंद को भी बेहतर तरीके से उन्होंने खेला, एक बार फिर गैप ढूंढने में कामयाब हुए हैं। दो फील्डरों के बीच में जैसे सुई में धागा फिरोते वैसे गेंद को फिरो दिया है और जड़ दिया है एक और शानदार चौका। कांगेसो रबाडा के सामने ये शॉट ये सिर्फ हिटमैन शर्मा ही खेल सकते हैं, और एक और गेंद को यहाँ पर लाजवाब तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया है। एक और चौका यहाँ पर भारतीय टीम के खाते में और रोहित शर्मा के खाते में। रोहित अब पहुंच चुके हैं 25 गेंदों का सामना करते हुए 32 रनों पर। तैयार हैं 7वें ओवर की 5वीं गेंद डालने के लिए यहाँ पर कांगेसो रबाडा। एक बार फिर से इस बार गेंद को कहाँ पर डालेंगे देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से लाजवाब शॉट, एक बार फिर बेहतर लेंथ में गेंद, और इसको शानदार तरीके से यहाँ पर डिफेंस किया है। इस गेंद पर भी यहाँ पर कोई रन नहीं आएगा, एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। भारतीय टीम फिलहाल 54 रनों पर है, 7वां ओवर चल रहा है, यानी कि इस मुकाबले में काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब नेट रन रेट भारतीय टीम की काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है, जबकि भारतीय टीम की जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो अब 6 के अंदर आ चुकी है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की आखिरी गेंद को भी जाने दिया एक बार फिर से विकेट कीपर के दस्तानों में, और एक और बार वाइड का इशारा। आज तोहफा कबूल करिए टीम इंडिया, क्योंकि आज कांगेसो रबाडा और साउथ अफ्रीका की टीम ने झोलियाँ भर भर के तोहफे दिए हैं। इसी बीच यहाँ पर 7वें ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले, एक और बार यहाँ पर गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में, और इसी के साथ यहाँ पर ओवर की समाप्ति हो जाएगी। फिलहाल 7 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 55 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। इसी बीच यहाँ पर 8वें ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे वैभव। एक बार फिर गेंद को यहाँ पर उन्होंने भी डिफेंस किया, कोई रन नहीं आएगा। मार्को यंसन की एक और बेहतर गेंद, यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा रन नहीं देते तो अब तक लगभग अच्छी गेंदबाजी देखी जा सकती है, लेकिन विकेट नहीं चटका पाए हैं, इसका मलाल जरूर रहेगा यहाँ पर इन दोनों गेंदबाजों को, खास करके कांगेसो रबाडा और यहाँ पर मार्को यंसन। इसी बीच 8वें ओवर की दूसरी गेंद लेकर चलते हुए एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, जिसको शानदार तरीके से पुल किया, लेकिन एक बार फिर से गेंद फील्डर के हाथों में जाएगी, और यहाँ पर भी सिर्फ एक ही रन मिलेगा वैभव सूर्यवंशी को। और अब टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 18 गेंदों पर 17 रन। इसी बीच 8वें ओवर की तीसरी गेंद का सामना करने के लिए तैयार हैं एक बार फिर से हिटमैन रोहित शर्मा। एक और गेंद को बेहतर तरीके से यहाँ पर खेल दिया, गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, लेकिन यहाँ पर भाग्यशाली थे कि 1 रन और जुड़ जाएगा रोहित के खाते में। इस 1 रन के साथ रोहित शर्मा अब 33 रनों पर पहुँच जाएंगे। भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है फिलहाल 57 रन।
तो जिस प्रकार से भारतीय टीम का स्कोर बढ़ा है उसी प्रकार आप भी हमारा साथ दे सकते हो, टीम इंडिया को सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से लाजवाब शॉट, बल्ले का अंदरूनी किनारा और एक और बार गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के पार और मिलेगा यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को एक और शानदार चौका। भाग्यशाली भी कह सकते हैं क्योंकि अगर कोई दिन खराब होता तो ये गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगती, लेकिन यहाँ पर स्टंप पर नहीं बल्कि अंदरूनी किनारा लगकर गेंद सीधे पहुँच गई यहाँ पर बाउंड्री लाइन के पार और एक और चौका मिला वैभव सूर्यवंशी को। टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका अब 61 रन। अभी भी भारतीय टीम के लिए ये मुकाबला 250 रन दूर है, यानी कि जीत के लिए बची हुई 254 गेंदों पर 250 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को। इसी बीच 8वें ओवर की 5वीं गेंद लेकर चलेंगे एक बार फिर से मार्को येंसन, सामना उनका करेंगे वैभव। एक और लाजवाब गेंद जिसको बैकफुट से यहाँ पर कट कर दिया, लेकिन यहाँ पर सिंगल के साथ संतुष्ट करना पड़ेगा इस बार वैभव सूर्यवंशी को। लेकिन 1 रन और खाते में, यानी कि 20 गेंदों का सामना करते हुए वो पहुँच गए हैं 22 रनों पर। इसी बीच 8वें ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए इस गेंद को कहाँ पर डालेंगे, सामना करेंगे रोहित शर्मा। एक बार फिर से बेहतर गेंद यहाँ पर जिसको बेहतर तरीके से कट भी किया है, फील्डर वहाँ पर मौजूद है तो 1 ही रन और मिलेगा और इसी के साथ 8 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो जाएगी। 8 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 63 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अब गेंदबाजी में यहाँ पर परिवर्तन पहली बार देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर लुंगी एंगिडी गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं कंगिसो रबाडा की जगह पर। अपनी पहली गेंद डालेंगे रोहित शर्मा को। पहली गेंद बेहतर तरीके से डाला लेकिन थोड़ी शॉर्ट थी तो पुल कर दिया रोहित ने यहाँ पर, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है, सिंगल और मिल जाएगा यहाँ पर रोहित शर्मा को। हालांकि हवा में खेलने की कोशिश नहीं की रोहित, नहीं तो यहाँ पर उनका फेवरेट शॉट भी देखने को मिल सकता था, लेकिन अभी तक संयम बना कर रखा है रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने। इसी बीच यहाँ पर 9वें ओवर की दूसरी गेंद लेकर चलते हुए एक और गेंद को शानदार तरीके से टैप करके खेल दिया मिड विकेट रीजन में, लेकिन वहां पर फील्डर तैनात है, वो गेंद को फील्ड करके थ्रो करते तब तक 1 रन दौड़कर पूरा करेंगे यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी और रोहित शर्मा। रोहित इस समय 35 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं तो वैभव 23 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। लुंगी एंगिडी अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार होते हुए सामना कर रहे हैं रोहित शर्मा। एक और पटकी हुई गेंद जिसको शानदार तरीके से फिर से खेला स्क्वायर लेग की तरफ ही, लेकिन यहाँ पर भी फील्डर तैनात है। तो अब तक लुंगी एंगिडी की 3 गेंदों पर 3 रन बने हैं, जिनमें से 2 रन रोहित शर्मा ने बनाए हैं तो 1 रन बनाया है यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने। इसी बीच 9वें ओवर की चौथी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए इस गेंद को कहाँ पर डालेंगे देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद बेहतर तरीके से यहाँ पर खेला, इस गेंद पर भी सिंगल ही मिलेगा, यानी कि लुंगी एंगिडी की 4 गेंदों पर 4 सिंगल यहाँ पर भारतीय टीम के दोनों बल्लेबाज ले चुके हैं। अब तक संयम भरी पारी यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन अच्छी शुरुआत, ठोस शुरुआत यहाँ पर भारतीय टीम को मिल चुकी है और कभी भी अपना गियर बदल सकते हैं दोनों बल्लेबाज। अगर यहाँ से गियर बदला तो भारतीय टीम के लिए मुकाबला ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा फिर। इसी बीच यहाँ पर ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से बेहतर तरीके से गेंद को खेल दिया यहाँ पर, लेकिन फील्डर यहाँ पर मौजूद है, गेंद को थ्रो करेंगे तब तक दौड़कर 1 रन और पूरा करेंगे यहाँ पर रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर देखने को मिली है, तारीफ करनी होगी इन दोनों बल्लेबाजों की। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए सामना करेंगे यहाँ पर वैभव। अब तक 5 रन इस ओवर में आ चुके हैं। ओवर की आखिरी गेंद को यहाँ पर शानदार तरीके से डिफेंस करेंगे और इसी के साथ 9 ओवर की समाप्ति के बाद 67 रन है भारतीय टीम का स्कोर। वहीं पर अब 10वें ओवर का आगाज यहाँ पर केशव महाराज करने के लिए जा रहे हैं। केशव महाराज के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है यहाँ पर बेहतर गेंदबाजी करने की। पहली गेंद का करेंगे सामना रोहित शर्मा। केशव महाराज लेकर चले अपनी गेंद, एक बार फिर से बेहतर गेंद क्या डालेंगे, नहीं विकेट के काफ़ी पीछे ये गेंद, लेकिन यहाँ पर वाइड का इशारा नहीं दिया गया अंपायर से, यानी कि काफ़ी करीब निकली थी ये गेंद स्टंप्स के। इस गेंद पर कोई रन नहीं आएगा और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर चलते हुए इसी बीच केशव महाराज एक बार फिर से बेहतर गेंद डालनी होगी इनको। बेहतर गेंद डाली भी, लेकिन उतना ही बेहतरीन शॉट यहाँ पर खेल दिया रोहित शर्मा ने, कैप में गेंद और मिल जाएगा एक और शानदार चौका। क्या टाइमिंग दिखाई है इस बार हिटमैन ने, गेंद को देखा, परका और मिड विकेट की तरफ खेला क्योंकि यहाँ पर कोई फील्डर मौजूद नहीं थे और 4 रनों पर यहाँ पर गेंद को तब्दील कर दिया और एक और चौके के साथ अब रोहित शर्मा पहुँच चुके हैं 41 रनों पर। चिंताएं इस समय साउथ अफ्रीका के कप्तान के सर के ऊपर साफ तौर पर देखी जा सकती है। इसी बीच यहाँ पर 10वें ओवर की तीसरी गेंद लेकर चलते हुए एक बार फिर से बेहतर गेंद यहाँ पर इसको शानदार तरीके से रोहित ने डिफेंस किया, कोई रन नहीं आएगा। लेकिन फिलहाल हम बात करें यहाँ पर रोहित शर्मा की, तो भारतीय टीम के लिए 35 गेंदों पर 41 रनों का योगदान उन्होंने दे दिया है।
और इस समय भारतीय टीम का स्कोर 10वां ओवर चल रहा है और 71 रनों तक पहुंच गया है। इसी बीच यहाँ पर अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर चले, एक और बार लाजवाब शॉट, लेकिन उतनी बेहतर तरीके से गेंद को यहाँ पर रोक लिया है। इस गेंद पर कोई रन नहीं आएगा, एक और डॉट गेंद यहाँ पर हो जाएगी। टीम का स्कोर फिलहाल 71 रनों पर है, लेकिन जीत अभी भी भारतीय टीम से 239 रन दूर है, लेकिन 242 गेंदें अभी भी शेष हैं। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चलेंगे और यहाँ पर काफ़ी जल्दी खेल बैठे रोहित शर्मा इस गेंद को, इस पर कोई रन नहीं आएगा, एक और डॉट गेंद होगी। केशव महाराज यहाँ पर अच्छा ओवर डालते हुए अब तक पहली गेंद पर चौका खाने के बावजूद इस ओवर में अब तक ज़्यादा महंगा साबित नहीं होने दिया ओवर को। लेकिन इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद को करारे प्रहार के साथ भेजा है और यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बड़ा शॉट और मिल जाएगा। ओ बाल बचे हिटमैन रोहित शर्मा, यहाँ पर चौका ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बाल बचे क्योंकि फील्डर वहाँ पर तैनात थे, वो कैच कर भी सकते थे लेकिन बच गए रोहित शर्मा। और इसी के साथ 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 75 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। शुरुआती 10 ओवर पूरी तरीके से भारतीय टीम के नाम। अब यहाँ पर 11वें ओवर की शुरुआत के लिए आ चुके हैं लुंगी एंगडी। पहली गेंद का सामना करने वाले हैं वैभव। पहली गेंद को उन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी बार है, वैसे ये गेंद भी वाइड हो सकती है, अंपायर के फैसले का यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल 5वें खुल चुकी है और तोहफा कबूल करेगी टीम इंडिया एक बार फिर से, क्योंकि एक और एक्स्ट्रा रन यहाँ पर भारतीय टीम के खाते में आ चुका है। इसी बीच अपने ओवर की पहली गेंद यहाँ पर लेकर चलेंगे। पहली वाइड के बाद एक अच्छी गेंद क्या डाल पाएंगे? जी हाँ, यहाँ पर अच्छी तरीके से शॉट भी खेल दिया, सिंगल भी मिल जाएगा और इस सिंगल के साथ टीम के स्कोर में इजाफा होगा 1 रन का और टीम का स्कोर बढ़ जाएगा 77 रनों पर। लेकिन आप लोगों में से अभी तक जिन्होंने कमेंट नहीं किया वो जल्दी से जय हिंद जय भारत कमेंट जरूर कर दे अगर आप भी भारतीय टीम को सपोर्ट कर रहे हैं तो। इसी बीच एक बार फिर से रोहित के बल्ले से फुल शॉट निकला है, लेकिन जाएगा फील्डर की तरफ ही, 1 रन ही यहाँ पर मिल पाएगा। एक रन के साथ 78 रन हो चुका है भारतीय टीम का स्कोर। अभी भी यहाँ पर काफ़ी मुश्किलों में है इस समय देखा जाए तो साउथ अफ्रीका की टीम, क्योंकि भारतीय टीम को 232 रन ही चाहिए और 238 तो अभी भी गेंदें शेष हैं। इसी बीच यहाँ पर अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर चलते हुए लुंगी एंगडी सामना करेंगे वैभव, जो अब तक काफ़ी संयम के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि 25 गेंदों का सामना वो कर चुके हैं और 25 ही रन उन्होंने बनाए हैं। तो क्या संयम दिखाया आज इस युवा बल्लेबाज ने, बताया कि इनके पास तूफानी शॉट खेलने के साथ साथ पिच पर खड़े रहने का मादा भी है। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक और बेहतर गेंद, जिसको जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में, यहाँ पर भी कोई रन नहीं आएगा। फिलहाल यहाँ पर लुंगी एंगडी अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से दबाव इस समय दोनों टीमों पर बराबर है, क्योंकि टीम इंडिया के बल्लेबाजों को विकेट नहीं गंवाना है और यहाँ पर विकेट चाहिए फिलहाल साउथ अफ्रीका की टीम को। लेकिन इसी बीच ओवर की अगली गेंद को उठाकर मार दिया, एक कमाल का शॉट यहाँ पर और मिल जाएगा एक और शानदार चौका। वैभव ने काफ़ी देर इंतजार किया और इसके बाद एक बड़ा शॉट आखिरकार खेल ही दिया। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, कुछ सेंटीमीटर गेंद अंदर गिरी, नहीं तो ये भी छक्का होता। और ये इंचों का खेल यहाँ पर रहता है क्रिकेट में और वो यहाँ पर देखने को मिला है। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलेंगे। एक बार फिर से लुंगी एंगडी इस गेंद का सामना कर रहे हैं, यहाँ पर एक और बेहतर गेंद, लेकिन यहाँ पर कोई रन नहीं आएगा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति यहाँ पर होगी। 11 ओवर की समाप्ति के बाद 82 रन है भारतीय टीम का स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। शानदार तरीके से 66 गेंदों पर 82 रन जोड़ चुके हैं दोनों बल्लेबाज। वहीं पर अब 12वां ओवर एक बार फिर से लेकर आ चुके हैं, यहाँ पर गेंदबाजी के लिए तैयार हैं। यहाँ पर केशव महाराज पहली गेंद डालेंगे, जिसको बेहतर तरीके से क्या रोहित ने खेला है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिंगल ही मिलेगा। सिंगल के साथ संतुष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग ऑफ पर खड़े फील्डर ने गेंद को शानदार तरीके से फील्ड किया और थ्रो किया यहाँ पर। और रोहित शर्मा फिसल गए थे और यहाँ पर रन भी नहीं मिला है। हम सोच रहे थे कि यहाँ पर रन मिल गया, लेकिन नहीं, यहाँ पर रोहित शर्मा फिसल गए थे और वो खड़े होते तब तक गेंद वापस आ चुकी थी। इसी बीच ओवर की अगली गेंद यहाँ पर फिनिश करेंगे छक्के के साथ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार, और इसी के साथ पूरा करेंगे हिटमैन रोहित शर्मा अपना शानदार अर्धशतक। क्या कमाल का शॉट यहाँ पर खेला इन्होंने, 41 गेंदों पर ठोक दिया एक शानदार अर्धशतकीय पारी बेहतरीन तरीके से। पिछली गेंद पर सिंगल नहीं ले पाए थे, लेकिन 21 गेंद पर छक्का लगाकर ही पूरा कर लेते हैं। अपने ही अंदाज में हिटमैन ने किया अपना अर्धशतक पूरा। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से बेहतर तरीके से गेंद को यहाँ पर डिफेंस किया, लेकिन आप भी हिटमैन रोहित शर्मा की इस तूफानी पारी को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अब तक जिन्होंने लाइक का बटन नहीं दबाया वो जल्दी से लाइक जरूर कर दें। इसी बीच अपने ओवर की चौथी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए केशव महाराज एक छक्का इस ओवर में आ चुका है, लेकिन एक और बार लेट कट। यहाँ पर कोई फील्डर मौजूद है क्या उस तरफ? जी हाँ, यहाँ पर फील्डर तैनात है बैकवर्ड पॉइंट पर, जो गेंद को थ्रो करेंगे वापस। 1 रन और मिलेगा रोहित शर्मा को। अब स्ट्राइक पर आ जाएंगे वैभव सूर्यवंशी। 89 रन हो चुका टीम इंडिया का स्कोर। 12वां ओवर अभी भी चल रहा है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक और करारा प्रहार, और इस बार बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से ये गेंद को
आसमान की सैर पर भेजा और एक और करारा छक्का यहाँ पर मिल जाएगा। क्या दमदार शॉट यहाँ पर खेला है वैभव सूर्यवंशी ने। काफ़ी देर से शांत थे लेकिन उन्होंने कहा शांत हूँ संत नहीं। एक और बड़ा शॉट यहाँ पर खेल दिया है और गेंद को पहुँचा दिया बाउंड्री लाइन के पार और मिल जाएगा एक और करारा छक्का यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को। फिलहाल दमदार बल्लेबाजी करते हुए 29 गेंदों पर 35 रनों पर पहुँच गए हैं, जबकि टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 95 रन। इस मुकाबले में टीम इंडिया दमदार स्कोर की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है इस समय। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलेंगे एक बार फिर से। इस गेंद को कहाँ पर डालेंगे, बेहतर गेंद क्या कर पाएंगे। जी हाँ, गेंद अच्छी थी लेकिन इस गेंद पर बेहतर फील्डिंग भी होगी और इसी के साथ ओवर की समाप्ति भी यहाँ पर हो जाएगी। 12 ओवर की समाप्ति के बाद 95 रन है, लेकिन ये आप वैगन व्हील देख सकते हैं रोहित शर्मा का, जहाँ पर उन्होंने डीप एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के ऊपर शानदार तरीके से शॉट खेले हैं आज के इस मुकाबले में। वहीं पर अब 13वें ओवर की शुरुआत एक बार फिर से लुंगी एंगीडी करने जा रहे हैं। पहली गेंद कहाँ पर डालेंगे देखने वाली बात होगी। रोहित शर्मा उनका सामना करेंगे। पहली गेंद बेहतर तरीके से रोहित ने बैकफुट से गेंद को खेलने की कोशिश की लेकिन यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होगी। एडन मार्कर यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने गेंद को शानदार तरीके से रोक लिया है। इसी बीच 13वें ओवर की दूसरी गेंद के लिए फिर से तैयार होते हुए यहाँ पर लुंगी एंगीडी सामना करने के लिए भी तैयार है रोहित शर्मा। 44 गेंदों पर 53 रन ठोक चुके हैं, उसमें एक और छक्का यहाँ पर जोड़ लीजिए। बल्ले पर गेंद जब लगी तभी यहाँ पर तय हो गया था ये गेंद दूरी तय करेगी और ट्रेवल करते हुए पहुँच जाएगी सामने लगी हुई घड़ी के ऊपर छक्का। और इसी के साथ शतकीय साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच पूरी होती हुई क्या लाजवाब पारी यहाँ पर खेल दी है। 12.2 ओवर में टीम इंडिया के स्कोर को 101 रनों पर पहुँचा दिया है। रोहित शर्मा का कमाल का छक्का देखने को मिला। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद एक और पटकी हुई गेंद को शानदार तरीके से यहाँ पर कट कर दिया लेकिन इस गेंद पर भी कोई रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट गेंद यहाँ पर हो जाएगी। फिलहाल टीम इंडिया 101 रनों पर पहुँच चुकी है। जीत से अभी भी 202 रन दूर हैं। 225 गेंदें बची हुई है अभी भी। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से लुंगी एंगीडी की गेंद को बेहतर तरीके से खेला लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लेग पर फील्डर तैनात हैं, वो गेंद को फील्ड कर लेंगे और सिर्फ एक रन ही यहाँ पर मिलेगा। लेकिन इस एक रन के साथ रोहित शर्मा अब 60 रनों पर पहुँच जाएंगे, जबकि दूसरे छोर पर मौजूद वैभव सूर्यवंशी 30 गेंदों पर 35 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। लुंगी एंगीडी अपने 13वें ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए सामना कर रहे हैं वैभव। एक और करारा प्रहार वैभव का, इस बार भी बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक और गेंद को पहुंचाएंगे दर्शकों के बीच में। 6 क्या गजब का छक्का यहाँ पर मारा है। फुल टॉस गेंद थी और फुल टॉल के लिए उसे भेज दिया है। ये सिर्फ कारनामा वैभव सूर्यवंशी ही तो कर सकते हैं, क्योंकि इनके पाले में गेंद होगी तो सामने वाले माले में जरूर भेजेंगे। यहाँ पर देखिए लो फुल टॉस गेंद, क्या टाइमिंग यहाँ पर बल्ले से देखने को मिली और एक और गेंद को पहुंचा दिया शानदार तरीके से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार। और इस दमदार छक्के के साथ यहाँ पर टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 108 रन। अब अपना गियर बदल चुके हैं दोनों बल्लेबाज और देखकर लग रहा है कि अब टीम इंडिया इस मुकाबले में काफ़ी तेज़ी से रन बनाने के मूड में आ चुकी है। इसी बीच यहाँ पर 13वें ओवर की आखिरी गेंद लेकर चलेंगे एक बार फिर से लुंगी एंगीडी। सामना एक बार फिर से वैभव से इनका होगा। एक और गेंद को सामने की तरफ खेलने की कोशिश की लेकिन यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा। ओवर की समाप्ति होगी यहाँ पर 13 ओवर की समाप्ति के बाद 108 रन है भारतीय टीम का स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। वहीं पर अब 14वें ओवर की शुरुआत एक बार फिर से केशव महाराज करते हुए सामना करेंगे हिटमैन रोहित शर्मा। तैयार हैं पहली गेंद का सामना करने के लिए। बेहतर गेंद यहाँ पर, बेहतर शॉट भी है, बेहतर गैप में भी ढूंढा लेकिन एक रन और जुड़ जाएगा यहाँ पर रोहित शर्मा के खाते में और इसी के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो जाएगा 109 रन। भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने क्या गजब की शुरुआत यहाँ पर दी है। अभी भी 14 ओवर चल रहा है और इस मुकाबले में टीम इंडिया पूरी तरीके से हावी हो चुकी है। इसी बीच एक और लाजवाब शॉट, यहाँ पर भी बड़ी आसानी से सिंगल मिल जाएगा वैभव सूर्यवंशी को। ये सबसे अच्छी सूझबूझ वाली बड़ी काम किया भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने कि जहाँ पर डबल रन मिल रहा है वहाँ पर डबल रह रहे हैं, जहाँ पर सिंगल मिल रहा है वहाँ पर सिंगल रह रहे हैं और जो गेंद यहाँ पर चौके छक्कों के लिए थी उस पर बड़ा शॉट यहाँ पर खेला है। इसी बीच अपने ओवर की तीसरी गेंद डालेंगे। एक बार फिर से रोहित के पाले में है गेंद, क्या जी नहीं, यहाँ पर बेहतर शॉट जरूर था लेकिन रन एक ही मिलेगा। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा और 111 रनों पर अब टीम इंडिया पहुंच चुकी है, यानी कि 111 पर, लेकिन उनके सामने शून्य है। यही सबसे बड़ी जीत है भारतीय टीम की, क्योंकि विकेट नहीं गंवाए अब तक और अब 200 रन चाहिए बची हुई 219 गेंदों पर। इसी बीच एक और शानदार शॉट यहाँ पर, लेकिन उतनी बेहतर तरीके से गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा। यहाँ पर भी कोई रन नहीं आएगा। रोहित फिलहाल 62 रनों पर खेल रहे हैं, वैभव खेल रहे हैं
34 गेंदों का सामना करने के बाद 42 रन पर। इसी बीच यहाँ पर तैयार हैं 14वें ओवर की 5वीं गेंद लेकर। एक और बार बड़ा शॉट यहाँ पर बल्ले से निकलता हुआ, एक और बार गेंद ट्रेवल करके पहुंचेगी दर्शकों के बीच में। हालांकि दर्शकों तक तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन यहाँ पर बाउंड्री के पार ड्रॉप पर जगह लगी और एक और छक्का मिलेगा यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी का, और इस छक्के के साथ वैभव पहुंच जाएंगे 48 रनों पर। एक और बार देखिए डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से क्या लाजवाब टाइमिंग दिखाई है, और एक और गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के पार। 35 गेंदों पर 48 रनों पर अब वैभव सूर्यवंशी अपने शानदार अर्धशतक से मात्र 2 रन दूर हैं। 14वें ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलेंगे केशव महाराज। एक बार फिर से एक और बार करारा प्रहार क्या करने में कामयाब हुए। शॉट तो बेहतर खेला, लेकिन यहाँ पर क्या 2 रन ले पाएंगे? अगर 2 रन लेते तो यहाँ पर अर्धशतक पूरा करेंगे, और बेहतर तरीके से 2 रन ले भी लिए हैं यहाँ पर। और इसी के साथ वैभव सूर्यवंशी ने कर लिया अपना शानदार अर्धशतक मात्र 36 गेंदों पर पूरा। एक और बार लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर वैभव के बल्ले से देखने को मिली है, और 14 ओवर की समाप्ति के बाद 119 रन है भारतीय टीम का स्कोर। और ये वैगन व्हील आप वैभव सूर्यवंशी का देख सकते हैं। मैदान के चारों तरफ रनों की इन्होंने बौछार कर दी है। लगभग बेहतर बल्लेबाजी, इस प्रकार का तूफान यहाँ पर आकर थमा है। अब इस तूफान को सुनामी में परिवर्तन करने की बारी है, क्योंकि 36 गेंदों पर 50 पर खेल रहे हैं। अब किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं देखते हैं। कांगिसो रबाडा एक बार फिर से गेंदबाजी अटैक पर सामना करेंगे रोहित शर्मा। पहली गेंद यहाँ पर लेकर आए, बेहतर गेंद यहाँ पर, बेहतर गेंद तारीफ करनी होगी यहाँ पर। बेहतर यॉर्कर गेंद डालने में कामयाब हुए हैं। इस गेंद पर कोई रन नहीं आएगा। ओवर की दूसरी गेंद लेकर चलते हुए इस समय यहाँ पर कांगिसो रबाडा। एक बार फिर से रोहित ने एक और गेंद को बेहतर तरीके से खेला, और इस गेंद पर भी कोई रन नहीं आएगा। एक और डॉट गेंद यहाँ पर हो जाएगी। लगातार 2 बेहतर डॉट गेंदें यहाँ पर डालने में कामयाब हुए हैं। यहाँ पर अच्छी तारीफ भी कर रहे हैं गेंदबाजी की इस समय तेम्बा बाउमा। इसी बीच अपने ओवर की तीसरी गेंद के लिए तैयार होते हुए यहाँ पर कांगिसो रबाडा। एक और क्या लाजवाब गेंद यहाँ पर डाल पाएंगे, देखने वाली बात होगी। ओवर की तीसरी गेंद रोहित शर्मा के लिए। एक और बेहतर शॉट रोहित ने सामने की तरफ खेली, लेकिन यहाँ पर फील्डर मौजूद थे लुंगी एंगिडी। इन्होंने गेंद को शानदार तरीके से फील्ड कर लिया। लगातार 3 डॉट गेंदें यहाँ पर। दूसरा स्पेल अब तक तो अच्छा डाला है, क्योंकि 3 गेंदों पर कोई रन खर्च नहीं किया यहाँ पर कांगिसो रबाडा ने। इसी बीच अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर चलते हुए एक बार फिर से इस बार करारा प्रहार, और सामने की तरफ गेंद को उठाकर मार दिया है। आसमान में गुम सी गई है गेंद, लेकिन आखिरकार आ गई है नीचे, लेकिन स्टेडियम के बाहर जाकर गिरेगी। और रोहित शर्मा का ताकत भरा शॉट, और मिल जाएगा दमदार छक्का यहाँ पर हिटमैन को। क्या ताकत दिखाई है देखिए। लॉफी टॉस गेंद बल्ले के बीचों बीच संपर्क, और इतना दूर जाकर गिरा कि गेंद स्टेडियम के ही पार चली गई। और यहाँ पर 118 मीटर का बड़ा छक्का रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिला है। हिटमैन की तारीफ करनी होगी, क्योंकि सड़क पर उन्होंने गेंद को डाल दिया है। तो लाइक का बटन दबा दीजिए हिटमैन के लिए, क्योंकि आउट ऑफ स्टेडियम यहाँ पर गेंद को बाहर भेज दिया। इस पर भी लाइक नहीं किया तो किस पर करोगे। इसी बीच अपने ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक और गेंद को बेहतर तरीके से यहाँ पर खेला। इस बार भी गेंद गैप में है, लेकिन क्या पीछे से फील्डर गेंद को आकर फील्ड करेंगे? बिल्कुल बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर देखने को मिली। एक बार फिर से इस गेंद पर भी और रन मिल जाएंगे यहाँ पर रोहित शर्मा को। टीम इंडिया का स्कोर अब बढ़कर हो चुका है 126 रन। 15वां ओवर अभी भी चल रहा है। कांगिसो रबाडा के ओवर की 5 गेंदों पर 7 रन अब तक आ चुके हैं। इसी बीच आज की गेंद का सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी के सामने। पटकी हुई गेंद जिसको पुल कर दिया है बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से। एक और बड़ा शॉट और एक और छक्का। क्या गजब की टाइमिंग यहाँ पर दिखाई है। एक और गेंद को स्टैंड में पहुंचाने का काम किया है, और एक और छक्का। और इसी के साथ 15 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर पहुंच चुका है 132 रनों पर। वैभव 37 गेंदों पर 56, तो रोहित शर्मा 54 गेंदों पर 69 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर अटैक पर आ चुके हैं केशव महाराज। पहली गेंद यहाँ पर डालेंगे, इसको बड़े शॉट में तब्दील तो करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर कोई रन नहीं आएगा। एक और डॉट गेंद होगी। इसी बीच अपने ओवर की एक बार फिर से दूसरी गेंद लेकर चलते हुए यहाँ पर केशव महाराज कहाँ पर डालेंगे? एक बार फिर से अच्छी गेंद यहाँ पर डालनी होगी। बिल्कुल यहाँ पर लेट कट किया, लेकिन यहाँ पर फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई बैक टू बैक 2 डॉट गेंदें यहाँ पर डाल दी हैं। अपने ओवर की तीसरी गेंद के लिए फिर से तैयार होते हुए सामने रोहित शर्मा। इस ओवर में 2 बेहतर गेंदें डाल चुके हैं केशव महाराज। ओवर की तीसरी गेंद को कहां पर खेलेंगे देखने वाली बात होगी। एक और बार लाजवाब शॉट खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन गेंद गई बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर हिटमैन को मिल जाएगा एक और चौका। क्या टाइमिंग यहाँ पर दिखाई है। हालांकि बल्ले पर लगी ऐसी जगह पर थी जहाँ से गेंद को जाना किसी और तरफ चाहिए था, कहीं किसी और तरफ, लेकिन गलत नंबर की बस में बैठकर भी रोहित शर्मा बिल्कुल सही जगह पर पहुँच गए। और एक और चौका यहाँ पर इन्हें मिलता हुआ, और ये बिल्कुल बाउंड्री रॉप के नज़दीक गेंद गिरी। शायद कुछ इंचेस का खेल रह गया, नहीं तो ये भी छक्का था हिटमैन का। 57 गेंदों पर 73 रनों पर अब पहुंच चुके हैं रोहित शर्मा।
इसी बीच अपने ओवर की चौथी गेंद डालेंगे केशव महाराज। एक और क्या करारा प्रहार करेंगे, गेंद को उठाकर तो मार दिया, लेकिन क्या फील्डर इस तरफ मौजूद है? जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर बेहतर तरीके से गेंद को फील्ड कर लेंगे, थ्रो भी बेहतर तरीके से करेंगे, लेकिन तब तक रोहित शर्मा दौड़कर 2 रन और पूरे कर लेंगे। यहाँ पर गजब की रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिल रही है आज भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। शानदार परफॉर्मेंस इस समय चल रहा है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से ओवर की 5वीं गेंद को अभी लेट शॉट खेला और इस बार पहुंचाया दर्शकों के बीच में एक और छक्के के लिए। क्या लाजवाब टाइमिंग यहाँ पर देखने को मिली है। काफ़ी लेट शॉट यहाँ पर रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिला और गेंद पर ऐसा प्रहार किया कि गेंद को पहुंचा दिया सीधे बाउंड्री लाइन के पार। एक और छक्का यहाँ पर रोहित शर्मा को मिलेगा। देखिए कितनी ज़बरदस्त टाइमिंग यहाँ पर रोहित के बल्ले से देखने को मिली। एक और गेंद पहुँच गई यहाँ पर सीधे बाउंड्री ड्रॉप के पार और एक और छक्का इनके खाते में आता हुआ। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद के सामना करेंगे, लेकिन उससे पहले एक महंगा ओवर यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। 2 छक्के इस ओवर में कमाल तरीके से लगा चुके हैं। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक और गेंद को यहाँ पर डिफेंस किया और इसी के साथ यहाँ पर ओवर की समाप्ति हो जाएगी और टीम इंडिया का स्कोर काफ़ी लाजवाब तरीके से बढ़कर हो जाएगा। 16 ओवर की समाप्ति के बाद 144 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की ये पारी फिलहाल यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम के ऊपर भारी पड़ती हुई। अब एक बार फिर से कंगेसो रबाडा अपना ओवर लेकर चले। एक और पटकी हुई गेंद जिसको बेहतर तरीके से उठाकर मार दिया। एक और छक्के के साथ होगी इस ओवर का भी आगाज। वैभव सूर्यवंशी ने यहाँ पर कर दिया है कमाल। एक और बार यहाँ पर बड़ा शॉट, गेंद को सिर्फ दिशा दिखाई और इसी के साथ 150 रनों की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच पूरी होती हुई। ये शॉट जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दिशा दिखानी थी और वही काम किया वैभव सूर्यवंशी ने। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से इस गेंद को कहाँ पर खेलेंगे, सामने की तरफ खेला, लेकिन फील्डर यहाँ पर तैनात है। इस गेंद पर कोई रन नहीं मिलेगा। अभी भी भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए बची हुई 202 गेंदों पर 160 रनों की जरूरत है। क्या यहाँ से कमाल कर पाएगी टीम इंडिया, क्योंकि 150 रन बनाने में तो एक भी विकेट नहीं गंवाया है। एक यहाँ पर 10 के 10 विकेट हाथ में है टीम इंडिया के। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से पाले में गेंद इसको फ्लिक कर दिया है। 1 बाउंस चौका क्या मिलेगा, नहीं 2 बाउंस चौका यहाँ पर जाएगा एक बार फिर से वैभव के खाते में। ये शॉट भी लाजवाब था, सिर्फ फ्लिक किया गेंद को और पहुँचा दिया डीप मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार और एक और 4 यहाँ पर जुड़ेंगे वैभव के खाते में। 40 गेंदों का सामना करने के बाद 66 रनों पर वो बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय 16.3 ओवर में 154 रन हो चुका है भारतीय टीम का स्कोर। अब जीत से सिर्फ 156 रन दूर है, यानी कि आधे रन बनने के नज़दीक आ चुके हैं। 1 रन बनते ही आधी मंजिल पा लेगी भारतीय टीम। इसी बीच यहाँ पर 70वें ओवर की चौथी गेंद एक बार फिर से लेकर चलते हुए यहाँ पर एक और पटकी हुई गेंद जिसको उठाकर मारा है, लेकिन क्या यहाँ पर चौका मिल पाएगा? बिल्कुल यहाँ पर थर्ड मैन के ऊपर से गेंद एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार और वैभव के बल्ले से एक और करारा प्रहार। कंगेसो रबाडा की एक और गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। बल्ले का थोड़ा ऊपरी सी लगा था, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, चौका यहाँ पर वैभव के खाते में। 41 गेंदों पर पहुँच चुके 70 रनों पर। इसी बीच 70वें ओवर की 5वीं गेंद लेकर चलते हुए एक बार फिर से क्या बेहतर गेंद डाल पाएंगे? बिल्कुल बेहतर गेंद यहाँ पर डाली है, लेकिन इस पर भी सिंगल तो बड़ी आसानी से मिल ही जाएगा। 71 रन पर आ चुके हैं अब लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए वैभव सूर्यवंशी भी 42 गेंदों का सामना करते हुए। भारतीय टीम अब लक्ष्य से ज़्यादा दूर नहीं है। 159 रन यहाँ पर हो चुके हैं, 151 रनों की और ज़रूरत है। इसी बीच 70वें ओवर की आखिरी गेंद लेकर चलेंगे, रोहित शर्मा करेंगे सामना। एक और बार पटकी हुई गेंद जिसको लाजवाब तरीके से यहाँ पर डिफेंस किया। इस गेंद पर कोई रन नहीं आएगा और इसी के साथ 17 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर फिलहाल 159 रन है बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। 71 का योगदान वैभव का, तो 83 रनों का योगदान रोहित का। वहीं पर अब 18वें ओवर की शुरुआत एक बार फिर से केशव महाराज करते हुए पहली गेंद बेहतर तरीके से शॉट यहाँ पर लाजवाब तरीके से गैप ढूंढ पाएंगे क्या? जी नहीं, पीछे से फील्डर आकर गेंद को रोक लेंगे और 1 रन और जुड़ेगा यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के खाते में। और भारतीय टीम अब 160 रनों पर पहुँच गई है, यानी कि लक्ष्य से अब 150 रन दूर है, लेकिन अभी भी 197 गेंदें बची हुई है। इसी बीच रोहित शर्मा अगली गेंद का सामना करेंगे केशव महाराज की। एक और बार रोहित ने बड़ा शॉट खेला, एक और बार करारा प्रहार और एक और बार गेंद जाएगी बाउंड्री ड्रॉप के पार। छक्का है या चौका, ये तो अंपायर के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा और मिल जाएगा हिटमैन को एक और छक्का। और इसी के साथ टीम इंडिया का स्कोर बढ़कर हो जाएगा 166 रन। ये देखिए कितनी लाजवाब तरीके से, कितना पीछे झुककर इतनी बेहतर तरीके से गेंद को टाइम करना। रोहित शर्मा का ये अद्भुत व नया शॉट यहाँ पर देखने को मिला है। इसी बीच अपने ओवर की तीसरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से रोहित शर्मा के सामने
केशव महाराज, एक और बेहतर शॉट यहाँ पर, लेकिन इस बार सिंगल ही मिल पाएगा रोहित शर्मा को। क्या यहाँ पर सिंगल के साथ डबल ले सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अच्छा शॉट था यहाँ पर, लेकिन बेहतर तरीके से यहाँ पर काम किया। यहाँ पर 63 गेंदों पर 90 रनों पर अब पहुँच चुके हैं रोहित शर्मा, शानदार बल्लेबाजी करते हुए 90s में आ चुके हैं। इसी बीच 18वें ओवर की चौथी गेंद यहाँ पर लेकर चलेंगे केशव महाराज। एक बार फिर से इस गेंद को बेहतर तरीके से सामने की तरफ खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद फील्डर के हाथों में जाएगी, यहाँ पर कोई रन नहीं आएगा। इसी बीच अपने ओवर की 5वीं गेंद का सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। एक और शॉट यहाँ पर शानदार, लेकिन फील्डर यहाँ पर भी तैनात है, इस गेंद पर भी कोई रन नहीं मिलेगा। 18वें ओवर की अब तक शानदार तरीके से गेंदबाजी हुई है, 5 गेंदें हो चुकी है 18वें ओवर की, 167 रनों तक पहुंच चुकी टीम इंडिया। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद को यहाँ पर फिर से लाजवाब शॉट में तब्दील कर दिया। यहाँ पर इस बार गेंद बाउंड्री लाइन के पार जाएगी, फील्डर वहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे, एक और चौका जुड़े गया वैभव सूर्यवंशी के खाते में। और इसी के साथ 18 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 171 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। कंगीसो रबाडा तैयार है 19वें ओवर के लिए, सामना उनका रोहित शर्मा से एक बार फिर होगा। हिटमैन के सामने एक और पटकी हुई गेंद, जिसको बेहतर तरीके से रोहित ने खेला, लेकिन यहाँ पर रन नहीं मिलेगा क्योंकि फील्डर वहाँ पर तैनात हैं। 19वें ओवर की एक गेंद हो चुकी है, अभी भी भारतीय टीम लक्ष्य से 139 रन दूर है, लेकिन ये मुकाबला काफ़ी आसान होता हुआ भारतीय टीम के लिए, क्योंकि 191 गेंदें अभी भी शेष हैं। इसी बीच यहाँ पर ओवर की दूसरी गेंद, जिसको फिर से यहाँ पर बैकफुट से खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर गेंद काफ़ी दूर है। अंपायर का इशारा, एक बार फिर बाजुएं खोलेंगे और तोहफा कबूल करने के लिए कहेंगे। आज शायद तोहफे काफ़ी ज़्यादा दे रहे हैं साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी। इसी बीच यहाँ पर ओवर की दूसरी गेंद एक बार फिर से लेकर चलते हुए कंगीसो रबाडा की एक और गेंद को बेहतर तरीके से खेला, लेकिन यहाँ पर पीछे फील्डर मौजूद है तो सिर्फ एक ही रन यहाँ पर ले पाएंगे। इस एक रन के साथ टीम इंडिया का स्कोर अब आगे बढ़कर हो चुका है 173 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। रोहित शर्मा अपने शतक से सिर्फ 9 रन दूर है, जबकि वैभव सूर्यवंशी शतक से 24 रन दूर है अभी भी। इसी बीच 19वें ओवर की तीसरी गेंद का सामना करेंगे वैभव। एक और पटकी हुई गेंद, जिसको सिर्फ दिशा दिखाई, एक बार फिर से थर्ड मैन के ऊपर से गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। फील्डर उस तरफ तैनात है, लेकिन फील्डर के पास हिलने का मौका नहीं, क्योंकि सिर्फ दिशा दिखानी थी। गति का पूरा प्रयोग यहाँ पर किया वैभव सूर्यवंशी ने, और एक लाजवाब शॉट के जरिए जड़ेंगे एक और शानदार चौका। और अब भारतीय टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 177 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अब निराश नजर आ रहे हैं यहाँ पर कप्तान, क्योंकि अब उन्हें भी लग चुका है कि ये मुकाबला एक तरफा टीम इंडिया की झोली में जाने वाला है। इसी बीच 19वें ओवर की चौथी गेंद, एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, और यहाँ पर लाजवाब तरीके से यहाँ पर विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाएगी। फन बाउंस का इशारा अंपायर का, शायद ये वाइड भी हो सकती थी, मुझे तो कंधे से काफ़ी ऊपर लगी थी, लेकिन ये उनका फैसला है। इसी बीच यहाँ पर 19वें ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले, एक बार फिर से इस गेंद को कहाँ पर खेलेंगे, बेहतर शॉट, कवर ड्राइव यहाँ पर फिर से, लेकिन फील्डर के हाथों में जाएगी। यहाँ पर भी सिर्फ एक ही रन आएगा। इस एक रन के साथ यहाँ पर टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 178 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अब 19वें ओवर की आखिरी गेंद का सामना यहाँ पर करेंगे रोहित शर्मा। एक बार फिर से कंगीसो रबाडा, पटकी हुई गेंद, जिसको अपना फेवरेट शॉट में तब्दील कर दिया, पुल के जरिए गेंद को पहुंचा दिया एक और बार स्क्वायर लेग के ऊपर से, और एक और शानदार हुक शॉट और एक और छक्का रोहित शर्मा का। 67 गेंदों पर 97 रनों पर अब पहुंच चुके हैं रोहित शर्मा। क्या लाजवाब शॉट उन्होंने मारा था। अब यहाँ पर केशव महाराज गेंदबाजी के लिए आ चुके 20वां ओवर लेकर। 20वें ओवर की पहली गेंद केशव के सामने है यहाँ पर वैभव, और उन्होंने गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया है। गेंद आसमान की सैर पर है, इस समय तारामंडल की सैर में कह सकते हैं, और एक और छक्का यहाँ पर जुड़ जाएगा। साइड स्क्रीन के ऊपर जाकर गिरी है गेंद, और सामने की तरफ करारा प्रहार यहाँ पर देखने को मिला है वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। एक और लाजवाब शॉट, और गेंद को पहुंचा दिया शानदार तरीके से दर्शकों के बीच में, और एक और करारे प्रहार के साथ एक और करारा छक्का यहाँ पर मिल चुका है, और टीम इंडिया का स्कोर बढ़कर हो चुका है 190 रन, जीत से सिर्फ 120 रन दूर है। इसी बीच 20वें ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए केशव महाराज, एक बार फिर से इस गेंद पर भी बड़ा शॉट तो खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले पर गेंद का संपर्क नहीं हुआ, और यहाँ पर डॉट गेंद होती हुई 190 रन है फिलहाल टीम इंडिया का स्कोर। 120 रनों की और जरूरत है यहाँ पर। ओवर की तीसरी गेंद, एक बार फिर से बेहतर शॉट यहाँ पर गैप में खेल दिया, एक बार फिर से लाजवाब तरीके से, लेकिन पीछे से फील्डर लाकर लॉन्ग ऑफ से गेंद को फील्ड करके थ्रो करेंगे, तब तक एक रन और जुड़ जाएगा यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के खाते में, और अब वो पहुँच जाएंगे 52 गेंदों का सामना करते हुए 88 रनों पर। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, एक बार फिर से रोहित ने सामने की तरफ गेंद को खेल दिया, क्या सीधा शॉट है जी नहीं, यहाँ पर फील्डर आ जाएंगे तो सिर्फ एक ही रन मिलेगा, और इसी के साथ अब रोहित शर्मा पहुँच जाएंगे 98 रनों पर।
यानी कि सिर्फ 2 रन दूर है अपने शतक से रोहित शर्मा। तो वैभव सूर्यवंशी 12 रन दूर हैं, तैयार हैं। 20वें ओवर की 5वीं गेंद के लिए एक बार फिर से केशव महाराज कहां पर डालेंगे गेंद को देखने वाली बात होगी। एक और बार शानदार शॉट, गैप में फिर सही खेला है, लेकिन यहां पर भी फील्डर आ जाएंगे। सिर्फ 1 रन और मिल पाएगा यहां पर भी। वैभव और रोहित की ये साझेदारी अब 193 रनों की हो चुकी है और भारतीय टीम अब लक्ष्य से सिर्फ 117 रन दूर है। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए केशव महाराज एक बार फिर से क्या बड़ा शॉट खेल पाएंगे रोहित शर्मा? जी नहीं, यहाँ पर सिर्फ जाने दिया गेंद को विकेट कीपर के दस्तानों में। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो जाएगी। फिलहाल 20 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है और भारतीय टीम का स्कोर है 193 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में एक बार फिर से परिवर्तन, लुंगी एंगडी यहाँ पर गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं। क्या सफलता यहाँ पर दिला पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। 21वें ओवर की पहली गेंद वैभव के सामने, गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी गति से डाली हुई गेंद थी यहाँ पर, जिस पर कोई रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। अब 21वें ओवर की दूसरी गेंद के लिए तैयार होते हुए लुंगी एंगडी सामना करेंगे उनका एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी, जो कि इस समय 54 गेंदों पर 89 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओवर की अगली गेंद को फिर से यहाँ पर शानदार तरीके से फुल किया है। क्या कोई फील्डर वहाँ पर पहुँच पाएगा? जी नहीं, बेहतरीन तरीके से गेंद 4 में तब्दील होगी। यहाँ पर शानदार चौका देखने को मिला है वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। एक और गेंद को बेहतर तरीके से पुल किया और गैप में खेला और एक और चौका इनके खाते में आ जाएगा। इसके साथ 197 रन हो चुका है अब टीम इंडिया का स्कोर। ओवर की तीसरी गेंद एक बार फिर से लेकर चलते हुए इस गेंद को कहां पर खेलेंगे? बेहतर तरीके से यहां पर खेलकर सिंगल बड़ी आसानी से चुरा लेंगे और इस सिंगल के साथ स्ट्राइक सौंपेंगे अब रोहित शर्मा को, जो कि इस समय बल्लेबाजी करें 98 पर। एक बल्लेबाज 94 पर है तो एक 98 पर। तू डाल तो मैं पात, इस प्रकार से रन बना रहे हैं यहाँ पर दोनों बल्लेबाज। इसी बीच 21वें ओवर की चौथी गेंद एक बार फिर से रोहित ने गेंद को गैप में खेलने की कोशिश की, लेकिन फील्डर यहाँ पर तैनात हैं। इस गेंद पर कोई रन नहीं मिलेगा। अब बची हुई इस ओवर की अभी भी हैं गेंदें 2, जिनमें क्या शतक पूरा कर पाएंगे रोहित शर्मा, ये देखने वाली बात होगी। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से लुंगी एंगडी की गेंद को बेहतर तरीके से गैप में खेला, लेकिन रन यहाँ पर सिर्फ 1 ही मिलेगा और इस 1 रन के साथ पहुँच जाएंगे अब वो 99 रनों पर। 99 रोहित शर्मा 70 गेंदों पर 99 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो वहीं पर वैभव सूर्यवंशी इस समय 56 गेंदों पर 94 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए वैभव सूर्यवंशी के सामने लुंगी एंगडी की ये गेंद, करारा प्रहार, सामने की तरफ बड़ा शॉट और मिल जाएगा यहाँ पर शानदार छक्का। और इसी के साथ सिर्फ 57 गेंदों पर ठोक देंगे यहाँ पर तूफानी शतक वैभव सूर्यवंशी। क्या लाजवाब तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर की है, पूरी तरीके से नेस्तु नाबूद कर दिया यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने। ये देखिए शॉर्ट गेंद थी जिसको भी सामने की तरफ बल्ला लगाया और यहाँ पर कमाल का छक्का जड़ दिया। अद्भुत टाइमिंग के साथ गेंद को पहुंचाया स्टैंड में और 57 गेंदों पर शतक पूरा कर लिया है। लक्ष्य से अब भारतीय टीम सिर्फ 105 रन दूर है। और ये वैगन व्हील देखिए आप वैभव सूर्यवंशी का, क्या गजब की टाइमिंग यहाँ पर दिखाई है। वहीं पर अब 22वां ओवर डालने के लिए वियान मुल्डर आ चुके हैं। क्या ये कुछ कर पाएंगे, क्योंकि अब तक के 4 गेंदबाज तो कुछ नहीं कर पाए हैं। 22वें ओवर की पहली गेंद वियान मुल्डर लेकर चले हैं, सामना करें रोहित शर्मा जो कि 99 पर बल्लेबाजी करें और इस शानदार शॉट के साथ करेंगे क्या शतक पूरा? जी नहीं, एक और डॉट गेंद, यानी कि इंतजार रोहित शर्मा के शतक का हमें एक गेंद का और करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डॉट गेंद हो चुकी है। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से बेहतर शॉट, यहाँ पर लाजवाब टाइमिंग के साथ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा चौके के लिए और इसी के साथ रोहित शर्मा भी करेंगे अपना शानदार शतक पूरा। बेहतर गेंदों का सामना करते हुए ठोक दिया एक और शानदार शतक। रोहित की तूफानी पारी यहां पर देखने को मिली है और इसी के साथ टीम इंडिया का स्कोर बढ़कर हो चुका है 209 रन। वहीं पर अगली गेंद के लिए फिर से यहाँ पर तैयार है एक बार वियान मुल्डर की एक और गेंद को शानदार तरीके से गैप में खेल दिया है रोहित शर्मा का एक और शानदार शॉट, लेकिन यहाँ पर पीछे से फील्डर आकर गेंद को रोकेंगे, तब तक दौड़कर एक और रन यहाँ पर पूरा कर लेंगे और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका अब 210 रन। वैभव सूर्यवंशी का योगदान 57 गेंदों पर 100 रनों का रहा, तो रोहित का 73 गेंदों पर 106 रनों का। इसी बीच ओवर की अगली गेंद वियान मुल्डर की एक और गेंद को उठाकर मार दिया है टॉप एज बल्ले का और एक और बार गेंद जाएगी स्क्वायर लेग के फील्डर के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार। गेंदबाज भी यहाँ पर काफी निराश है, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर किस प्रकार के शॉट खेले जा रहे हैं। देखिए एक और गेंद को बेहतर तरीके से यहाँ पर खेलने की कोशिश, किस्मत का साथ कितना शानदार रहा, टॉप एज लगा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक और गेंद पहुंच गई छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार। इसी बीच यहाँ पर
22वें ओवर की 5वीं गेंद के लिए फिर से तैयार होते हुए यहाँ पर एक बार फिर से वैभव ने एक और गेंद को उठाकर मार दिया। इस बार क्या गेंद फील्डर के हाथों में जा सकती है? जी नहीं, एक और बार गेंद यहाँ पर नो मैंस लैंड में गिरी और इस वजह से यहाँ पर भाग्यशाली रहे वैभव सूर्यवंशी की कैच नहीं हुआ। एक रन उनके खाते में और जुड़ जाएगा। टीम इंडिया फिलहाल 217 रनों पर पहुंच चुकी है। काफी लाजवाब तरीके से भारतीय टीम की पारी इस समय आगे बढ़ रही है। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए सामना करेंगे रोहित शर्मा। वियान मुल्डर का एक और गेंद को यहाँ पर कट कर दिया। दो फील्डरों के बीच में से गेंद को फिर से गैप में खेला, लेकिन यहाँ पर गेंद में उतनी गति नहीं मिली, इसलिए यहाँ पर गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा। फील्ड करके वापस थ्रो करते तब तक 2 और रन यहाँ पर रोहित शर्मा ने बटोर लिए हैं और इसी के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर 22 ओवर की समाप्ति के बाद 219 रनों पर पहुँच गया है। कमाल की बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों ने की है, इसके लिए आप एक लाइक जरूर कर सकते हो। इसी बीच यहाँ पर लुंगी एंगिडी 23वें ओवर की पहली गेंद लेकर चलते हुए पहली गेंद यहाँ पर शॉट डाली जिसको पुल कर दिया, लेकिन क्या फील्डर के बिल्कुल आगे यहाँ पर गेंद गिरेगी। बाल बच्चे वैभव सूर्यवंशी, नहीं तो यहाँ पर एक और झटका भारतीय टीम को लग सकता था, या फिर यूं कहे तो पहला झटका टीम इंडिया को लग सकता था। इसी बीच अपने ओवर की दूसरी गेंद के लिए फिर से तैयार होते हुए लुंगी एंगिडी 220 रन हो चुका है भारतीय टीम का स्कोर। तैयार है ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए रोहित शर्मा। पाले में रोहित के फुल टॉस गेंद और फुल टॉल के लिए भेज दिया बाउंड्री लाइन के पार। एक और दमदार छक्का यहाँ पर हिटमैन के बल्ले से। क्या लाजवाब पारी यहाँ पर रोहित शर्मा ने खेल कर दिखाई है। एक और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और दमदार छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला। लो फुल टॉस गेंद जिसको फुल टॉल के लिए भेज दिया बाउंड्री लाइन के पार और इस छक्के के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 286 रन। अब जीत ज्यादा दूर है नहीं भारतीय टीम के लिए। दोनों बल्लेबाजों की लाजवाब बल्लेबाजी ने देखिए एक और गेंद को यहाँ पर रोड पर डाल दिया है रोहित शर्मा ने। गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दीजिए इस गेंद की भी। इसी बीच यहाँ पर 23वें ओवर की तीसरी गेंद लेकर चलते हुए एक बार फिर से लुंगी एंगिडी की एक और गेंद को पुल कर दिया। यहाँ पर गैप में है क्या गेंद देखने वाली बात होगी। बिल्कुल यहाँ पर फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे। एक और चौका रोहित शर्मा के खाते में आता हुआ। बेहतर तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए हिटमैन एक और गेंद को शानदार तरीके से पुल किया और पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के पार और मिल जाएगा एक और शानदार चौका। और इस चौके के साथ टीम इंडिया का स्कोर 230 रन हो चुका है। अब लक्ष्य से भारतीय टीम सिर्फ 80 रन दूर है इस मुकाबले को जीतने के लिए। लुंगी एंगिडी अपने ओवर की चौथी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए सामना करेंगे उनका एक बार फिर रोहित। एक और गेंद को शानदार तरीके से खेला, लेकिन इस बार फील्डर के हाथों में जाएगी। यहाँ पर कोई रन नहीं आएगा। एक और डॉट गेंद यहाँ पर हो जाएगी। फिलहाल भारतीय टीम का स्कोर 230 रनों पर पहुंच चुका है। लक्ष्य अभी भी 80 रन दूर है, लेकिन 164 गेंदें बची हुई है, ये सबसे अच्छी बात है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से इसको पुल कर दिया। इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद रोहित शर्मा के फेवरेट शॉट के साथ जाएगी गेंद एक और बार बाउंड्री लाइन के पार और एक और छक्का यहां पर जुट जाएगा रोहित के खाते में। देखिए कितनी लाजवाब तरीके से शॉट गेंद डाली थी और फुल शॉट तो रोहित शर्मा से बेहतर कौन नहीं खेल पाएगा। स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर चढ़ दिया एक और शानदार छक्का और इसी के साथ टीम इंडिया के स्कोर को पहुंचा दिया है 236 रनों पर। यह गजब की साझेदारी चल रही है दोनों बल्लेबाजों के बीच। इसी बीच यहाँ पर ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से लेकर चलते हुए एक और बार गेंद को एक बार फिर से खेला है और इस बार भी मिल जाएगा चौका। एक और बार टाइमिंग भरा शॉट यहाँ पर रोहित के बल्ले से और एक और बार 4 रनों के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा दिया और इसी के साथ यहाँ पर रोहित शर्मा पहुंच जाएंगे 79 गेंदों का सामना करते हुए 126 रनों पर। जीत से टीम इंडिया सिर्फ 70 रन दूर है अब। इसी बीच 24वें ओवर की पहली गेंद एक बार फिर से गेंद को लाजवाब तरीके से खेला, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिंगल ही मिल पाएगा। इस गेंद पर डबल नहीं ले पाए यहाँ पर। इस एक रन के साथ यहाँ पर टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 241 रन। फिलहाल यहाँ पर तैयारी पूरी चल रही है टीम इंडिया की। इस मुकाबले को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए क्योंकि सिर्फ 69 रन दूर है जीत से। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर एक बार फिर से रोहित ने करारा प्रहार किया है। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से वियान मुल्डर की एक और गेंद तैरती हुई पहुंचेगी बाउंड्री ड्रॉप के पार और एक और छक्का यहाँ पर मिलेगा रोहित शर्मा को। 80 गेंदों का सामना करते हुए 132 रनों पर अब हिटमैन पहुंच चुके हैं। टीम इंडिया कमाल तरीके से आगे बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है इस मुकाबले में। इसी बीच यहाँ पर ओवर की तीसरी गेंद एक बार फिर से लेकर चलेंगे रोहित शर्मा के सामने वियान मुल्डर। एक और गेंद को कट कर दिया। इस बार भी कोई फील्डर उस गेंद तक नहीं पहुंच पाएगा। गैप में गेंद और एक और चौका। रोहित के बल्ले से गेंद निकली, इसी समय लग चुका था कि यहाँ पर चौका मिलेगा ही मिलेगा और एक और 4 के साथ टीम इंडिया का स्कोर 250 पार होता हुआ। क्या गजब की साझेदारी की है इन दोनों बल्लेबाजों ने। पूरी तरीके से 141 गेंदों पर 251 रन जोड़ चुके हैं अब तक और ये शॉट तो जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। एक और 4 यहाँ पर मिलता हुआ। अब सिर्फ 59 रन दूर है मुकाबले से भारतीय टीम।
24वें ओवर की चौथी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए वियान मुल्डर के एक और गेंद को लाजवाब तरीके से फिर से गैप में खेल दिया है, लेकिन इस बार यहाँ पर बेहतर तरीके से गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा। लेकिन रोहित शर्मा ने यहाँ पर कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट दिखाई है। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 3 रन यहाँ पर पूरे कर लिए हैं। लाजवाब तरीके का परफॉर्मेंस जारी है दोनों बल्लेबाजों का, तारीफ यहाँ पर करनी होगी। और भारतीय टीम के स्कोर को लाजवाब तरीके से 254 रनों तक पहुँचा दिया है। इसी बीच अपने ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए वियान मुल्डर एक और गेंद को बेहतर तरीके से पुल कर दिया है और यहाँ पर जाएगी गेंद एक बार फिर से थर्ड मैन के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार। वैभव सूर्यवंशी का एक और कमाल का करामाती शॉट पहुंचा दिया अब एक बार फिर से गेंद को स्टैंड में। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलेंगे, इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से। और इस ओवर को पूरी तरीके से भारतीय टीम की जोली में डाल दिया वैभव और रोहित ने। दोनों ने कमाल की बल्लेबाजी की और अब सिर्फ 44 रन दूर है, यानी कि 25 रनों का बड़ा ओवर यहाँ पर भारतीय टीम के हाथ लगा है। अब 25वें ओवर की पहली गेंद यहाँ पर लुंगी एंगिडी कहाँ पर गेंद को डालेंगे। पहली गेंद एक बार फिर से पुल किया रोहित ने और इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर से पहुंचा दिया दर्शकों के बीच। यहाँ पर रन बन नहीं रहे, बह रहे हैं। जिस प्रकार से चौके छक्कों की बारिश चल रही है, पिछली 7 गेंदों पर पूरी तरीके से मुकाबला एक तरफा चला गया। 31 रन आ चुके हैं पिछली 7 गेंदों पर। और ये शॉट देख के रोहित के बल्ले से एक और कमाल का पुल शॉट और एक बार फिर गेंद को स्टैंड में पहुंचाने का काम किया है। रोहित अपने फेवरेट शॉट के साथ अब पहुंच चुके हैं 143 रनों पर। इसी बीच अपने ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए तैयार हैं एक बार फिर से यहाँ पर अगली गेंद के लिए। इस गेंद को कहाँ पर डालेंगे देखने वाली बात होगी। एक और बार गेंद को फिर से पुल किया और एक और बार गेंद जाएगी यहाँ पर तैरती हुई स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में और मिल जाएगा एक और दमदार छक्का। रोहित शर्मा, रोहित मैन शर्मा 84 गेंदों पर पहुंच चुके हैं 149 रनों पर। ये देखिए एक और तूफानी शॉट और एक और बार पुल के जरिए गेंद को पहुंचा दिया है स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार और मिल जाएगा एक और दमदार छक्का। और इसी के साथ टीम इंडिया 278 रनों पर पहुंच चुकी है, यानी कि 32 रन दूर है इस मुकाबले में जीत से। इसी बीच तैयार है ओवर की तीसरी गेंद का सामना करने के लिए। 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट आ चुके हैं। तीसरी गेंद को भी हवा में खेला है, फ्लिक किया, लेकिन इस बार सीधे फील्डर के हाथों में। और 278 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम को पहला झटका रोहित शर्मा के रूप में लगेगा, जो कि अपने 150 रनों से सिर्फ 1 रन से चुकेंगे। इस ओवर में कुछ अलग ही प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे थे। 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ चुके थे, लेकिन तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे हैं। और यहाँ पर रोहित शर्मा अपना विकेट गंवा बैठे हैं। 85 गेंदों का सामना किया इन्होंने, लेकिन तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में 149 रनों का धमाकेदार योगदान देकर पेवेलियन लौटते हुए पूरा स्टेडियम इस बल्लेबाज के लिए खड़ा होकर स्टैंडिंग ओवेशन यहाँ पर देता हुआ नजर आ रहा है। अब नए बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली यहाँ पर उतरेंगे। किंग कोहली क्या कमाल कर पाएंगे यहाँ पर, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब रन सिर्फ 32 चाहिए। मुकाबला समाप्त करके जाने चाहेंगे वैभव सूर्यवंशी के साथ। इसी बीच यहाँ पर ओवर की चौथी गेंद लुंगी एंगडी डालेंगे विराट कोहली को। पहली गेंद खेलेंगे विराट, शॉट कमाल का, लेकिन फील्डर के हाथों में जाएगी गेंद। यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा, एक और डॉट गेंद हो जाएगी। 278 रन है टीम इंडिया का स्कोर। अपने ओवर की दूसरी 5वीं गेंद के लिए तैयार है, जबकि विराट कोहली के लिए दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार है। एक बार फिर से विराट ने लाजवाब कवर ड्राइव किया, लेकिन बेहतर फील्डिंग यहाँ पर लाजवाब तरीके की ड्राइव लगाई है। मैच भले इनके हाथ में नहीं है, लेकिन फील्डिंग में अभी भी 100% योगदान दे रहे हैं फील्डर। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से तैयार हैं। इस गेंद को कहाँ पर डालेंगे देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से यहाँ पर लाजवाब शॉट सामने की तरफ, लेकिन इस बार भी कोई रन नहीं मिलेगा। और इसी के साथ यहाँ पर ओवर की समाप्ति हो जाएगी। 25 ओवर की समाप्ति के बाद 278 रन है 1 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ पर तैयार हैं अगले ओवर की पहली गेंद का सामना करने के लिए वैभव सूर्यवंशी। पहली गेंद एक बार फिर से यहाँ पर गेंद को लाजवाब तरीके से खेला है। एक और बार गेंद जाएगी यहाँ पर बाउंड्री लाइन के पार, मिल जाएगा एक और शानदार चौका। क्या गजब की यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी। 125 रनों पर पहुंच गए। 64 गेंदों का इन्होंने भी सामना किया, लेकिन ये शॉट खेलना किसी और तरफ चाहते थे, गेंद गई किसी और तरफ, लेकिन गलत नंबर की बस में बैठकर भी सही जगह पर यानी कि अपने घर पर पहुंच गए वैभव सूर्यवंशी। अब टीम इंडिया जीत से सिर्फ 28 रन दूर है। 25.1 ओवर का खेल अभी तक हुआ है। 282 रन बन चुके हैं भारतीय टीम के। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेने के लिए तैयार हैं एक बार फिर से वियान मुल्डर। सामना कर रहे वैभव सूर्यवंशी। क्या बड़ा शॉट यहाँ पर फिर से आएगा, बिल्कुल यहाँ पर आएगा। गेंद को हवा में खेल दिया, लेकिन यहाँ पर बाउंड्री ड्रॉप के पास काफ़ी दूर रह गई गेंद, लेकिन यहाँ पर आसानी से कैच पकड़ लिए गए हैं। और वैभव सूर्यवंशी के रूप में टीम इंडिया अपना एक और विकेट गंवाएगी। यहाँ पर शानदार गेंदबाजी वियान मुल्डर की देखने को मिली, लेकिन बड़ी सफलता कह सकते हैं इसको, क्योंकि पहले
गए रोहित और अब वैभव सूर्यवंशी। देर से आए लेकिन दुरुस्त भी नहीं आ सके, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर कुछ विकेट चटका जरूर सकते हैं। दूसरी सफलता यहाँ पर हाथ लगेगी इस समय वैभव सूर्यवंशी के रूप में। शायद पहले लगती तो कुछ होता, लेकिन काफ़ी लेट यहाँ पर कैच कंगेश्वर रबाडा ने कैच पकड़ा था। और यहाँ पर लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए 65 गेंदों पर 125 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटता हुआ है बल्लेबाज। अब नए बल्लेबाज के तौर पर क्रीज पर उतरेंगे ऋतुराज गायकवाड़। क्या कमाल की बल्लेबाजी कर सकते हैं, देखने वाली बात होगी। ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी होगी। हालांकि सिर्फ 28 रन ही दूर है, लेकिन चाहेंगे कि इस मुकाबले को समाप्त करके ही वो बाहर जाएं। इसी बीच वियान मुल्डर अपने ओवर की तीसरी गेंद व ऋतुराज गायकवाड़ की पहली गेंद यहाँ पर सामने की तरफ कवर ड्राइव कर दिया, गेंद को बेहतर तरीके से गैप में, और चौका यहाँ पर गायकवाड़ को मिल जाएगा। कोई फील्डर इस तरफ मौजूद नहीं था और 2 फील्डर थे, उनके बीच में कमाल तरीके का गैप ढूंढकर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और शानदार चौका यहाँ पर मिल चुका है ऋतुराज गायकवाड़ को। और इस चौके के साथ अब भारतीय टीम जीत से सिर्फ 24 रन दूर है अपने ओवर की। अगली गेंद लेकर चलते हुए वियान मुल्डर इस ओवर में एक सफलता और एक चौका खा चुके हैं, मतलब 2 चौके लग चुके इस ओवर में। लेकिन क्या तीसरी गेंद पर फिर से बेहतर शॉट तो खेल दिया है, एक और बार गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार जाएगी। बल्ले के बीचों बीच संपर्क, और ऐसा लग रहा है ऋतुराज गायकवाड़ ड्रेसिंग रूम से नहीं अपने घर से ही सेट होकर आए हैं, क्योंकि 2 गेंदों पर बीचों बीच संपर्क और दोनों बेहतरीन चौके यहाँ पर जड़ दिए हैं। बता रहे हैं कि ये पिच बल्लेबाजी के लिए कितनी बेहतर है। जिस प्रकार की बल्लेबाजी रोहित करके गए, जिस प्रकार की बल्लेबाजी वैभव करके गए, और अब शुरू कर दिया यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी 400 की स्ट्राइक रेट से 2 गेंदों पर 8 रनों पर पहुंच गए हैं। इसी बीच अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर चलते हुए यहाँ पर वियान मुल्डर एक बार फिर से सामना करेंगे ऋतुराज। एक और लाजवाब शॉट, और इस बार मिड विकेट की तरफ गेंद को खेलकर चौकों की हैट्रिक पूरी कर डालेंगे। 4-4-4 हैट्रिक चौकों की ऋतुराज गायकवाड़। वाह ऋतु, क्या कमाल की यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आते संगी यहाँ पर एक के बाद एक 4 जड़ते हुए जा रहे हैं, और लगातार 3 चौके जड़कर भारतीय टीम को लक्ष्य के काफ़ी करीब पहुंचा दिया। अब सिर्फ 16 रन दूर है इस मुकाबले में टीम इंडिया जीत से। 294 रन हो चुका है भारतीय टीम का स्कोर। इसी बीच यहाँ पर 26वें ओवर की आखिरी गेंद लेकर चलते हुए एक बार फिर से वियान मुल्डर कहाँ पर गेंद को डालेंगे, देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से बेहतर तरीके से क्या डालवाएंगे, एक और लाजवाब शॉट, और यहाँ पर चौकों का चौका लगा देंगे। एक और लाजवाब शॉट के जरिए घास की कालीन को चीरते हुए गेंद पहुंचेगी बाउंड्री लाइन के पार। और इसी के साथ यहाँ पर 26 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 298 रन है टीम इंडिया का स्कोर। लुंगी एंगिडी अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, उनका सामना करेंगे विराट कोहली। इसी बीच यहाँ पर विराट के पाले में है गेंद, एक बार फिर से कट कर दिया है विराट कोहली। चौके के साथ वो भी अपना खाता खोलेंगे। हालांकि चौथी गेंद पर खाता खोला, लेकिन चौके के साथ, और ये एक और चौका। लगातार 5 गेंदों पर 5 चौके आ चुके हैं। 4 ऋतुराज गायकवाड़ ने जड़े थे, और ये एक भाग्यशाली चौका यहाँ पर विराट कोहली के बल्ले से भी। अब जीत से सिर्फ 8 रन दूर है भारतीय टीम। इसी बीच अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर यहाँ पर चलते हुए लुंगी एंगिडी एक बार फिर से इस गेंद को भी बेहतर तरीके से खेलने की कोशिश, लेकिन बेहतर डाइव के जरिए यहाँ पर गेंद को रोक लिया है केशव महाराज ने। इस गेंद पर कोई रन नहीं मिलेगा, एक और डॉट गेंद होगी। लक्ष्य से सिर्फ 8 रन दूर है। क्या गजब की बल्लेबाजी की है टीम इंडिया के इन बल्लेबाजों ने, तारीफ इनकी करनी होगी। इसी बीच अपने ओवर की तीसरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से इस गेंद को कहां पर डालेंगे, देखने वाली बात होगी। एक और बार शानदार तरीके से गैप में गेंद, एक और चौका क्या मिल जाएगा विराट कोहली को, ये देखने वाली बात होगी। फील्डर काफी तेजी से उसके पीछे भाग रहे हैं, गेंद बिल्कुल रुकने के मूड में है, लेकिन यहां पर आखिरकार चौका मिल ही जाएगा। ये शानदार चौका, पूरी तरीके से फील्डर को थकाने वाला चौका यहां पर विराट कोहली ने लगाकर टीम इंडिया को लक्ष्य के बेहद करीब पहुंचा दिया। अब सिर्फ 4 रन दूर है इस मुकाबले में जीत के लिए, और ये शॉट काफी शानदार तरीके से खेला था। इसी बीच 27वें ओवर की चौथी गेंद यहां पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से सामना करेंगे विराट कोहली। एक बार फिर उनके पाले में, और इस बार हवाई यात्रा पर गेंद को भेज दिया एक और छक्के के लिए, और इसी के साथ फिनिश करेंगे मुकाबले को। 312 रन बनाकर टीम इंडिया ने इस मुकाबले को 8 विकेट से जीत लिया। ये वो विनिंग शॉट था जो विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिला। देखिए आप भी, सराहिए और करिए लाइक इस वीडियो को, क्योंकि क्या कमाल की जीत भारतीय टीम को मिली है। विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, वैभव और रोहित के कमाल के परफॉर्मेंस के दम पर।